अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ा बयान दिया है, दावा किया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण करता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। परमाणु बमों का परीक्षण अंडरग्राउंड किया जा रहा है और यह वजह है कि इन इलाकों में भूकंप के झटके कई बार महसूस किए गए। यह बयान है डोनाल्ड ट्रंप का कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, इस वजह से उस इलाके में भूकंप के झटके आ रहे हैं। अब इस दावे के पीछे क्या वो कोई तथ्य और दे रहे हैं या इस बात के पीछे उन्होंने कहीं भी इसमें हस्तक्षेप किया, ये बातें उन्होंने नहीं बोली, लेकिन ये दावा ही अपने आप में बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर परीक्षण करता है। 1998 भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। उसके बाद हम पर सैंक्शन भी लगे थे, लेकिन उसके बाद से कभी किसी ने, कोई दोनों देशों ने खुलकर भी या, और ये चीजें ऐसी होती नहीं कि आप छुपा ले जाएं, दुनिया को पता चल जाती हैं, कोई न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण नहीं किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार ऐसा कर रहा है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया CBS न्यूज को 60 मिनट्स प्रोग्राम में, और उसमें ट्रंप ने जो कहा, मैं वो आपके लिए कोट कर रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि बहुत से देश, जिनमें रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान शामिल हैं, जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। अमेरिका इकलौता देश है जो कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने फिर आगे कहा, रशियाज टेस्टिंग, चाइनाज टेस्टिंग, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। रूस करता है, चीन करता है, लेकिन वो उसके बारे में बताते नहीं है। बट वी आर एन ओपन सोसाइटी, हम एक खुला समाज है, हम अलग हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, आप जैसे लोग उसको रिपोर्ट कर देते हैं, इसलिए हम इन चीजों को छुपा नहीं सकते। फिर इसके बाद आगे जो वो कहते हैं, वो देखिए वही लाइन उन्होंने इस इंटरव्यू में कही, वी आर गोइंग टू टेस्ट बिकॉज दे टेस्ट एंड अदर्स टेस्ट। Certainly North Korea has been testing, Pakistan has been testing। ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि certainly जैसे नॉर्थ कोरिया करता है, ऐसे ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए, अब किए। 1996 में हमने पहले भी बात की थी, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी दुनिया में आई। इसके बाद पूरी दुनिया ने प्रतिबंध, सबने माना कि हम कोई परमाणु परीक्षण आज के बाद नहीं करेंगे। भारत ने भी उसको माना, इंडिया ने मना कर, साइन करने से मना कर दिया है। एनपीटी को भी साइन करने से मना किया है। उस ट्रीटी में नहीं है, हम नहीं है, ट्रीटी में नहीं ना। हमने कहा कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ये तो एक तो है ना कि आपने हथियार रख लिया, और आप कह रहे हैं कि अब आगे से कोई दुनिया नहीं करे। साइन नहीं किया होगा पाकिस्तान ने शायद CTBT साइन कर दिया था, बाद में एनपीटी हमने साइन इसलिए नहीं किया, हमने नहीं किया। चर्चा कर रहे थे कि आप तो 5,500 न्यूक्लियर बम रखकर बैठे हो और हमें कह रहे हो कि आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। कह रहे हैं कि उसके बाद, हाँ हमने नहीं साइन किया, तभी तो हम पर सैंक्शंस लगे थे। नहीं, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो करता आ रहा है, पाकिस्तान, और इसलिए भूकंप आते हैं वहां पे। लेकिन पाकिस्तान के लिए किसको बता रहे हैं? वो जिनको लंच कराते हैं उनकी बात किसको बता रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट? पॉसिबल कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करे और हमें ना पता हो? मैं तो इतनी बात पूछ रहा हूं। असंभव, मुश्किल है, असंभव, मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, उनके यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पता नहीं हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। उसका मतलब, और उसका चूंकि वो सेस्मिक वेव्स को ये पकड़ते हैं, कोई भी करता है, और खासकर से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में दूरी ही कितनी है। तो स्वाभाविक तौर पर है, यदि भारत भी करेगा तो उनको पता लगेगा। वैसे भी एक सिस्टम है, हमने टेस्ट किया था, अभी मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं है, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। और 13 मई को हमने तैयार बैठे थे, 11 मई और 13 मई को 1998 में हम लोगों ने किया था, और उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने कर दिया था टेस्ट। हाँ, वो बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। बात ये है कि ट्रंप साहब अमेरिका क्या न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, इसके एक्सक्यूजेज वो जोड़ रहे हैं, बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं। वो आज पहली बार नहीं है, पिछले 2 हफ्ते में ये बात बार बार हुई है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया, उन्होंने रूस का जिक्र किया, उन्होंने चाइना का जिक्र किया, अब पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान पर भारत जानता है कि नहीं जानता, क्या अमेरिका नहीं जानता? उन्होंने ये सवाल क्यों खड़ा किया है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर ये बात कर रहा है, और मुझे कम संभावना लगती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, IMS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ओवर, जो कि सारे न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट कर लेती है। इसमें बहुत सारे स्टेशंस हैं, कई 100 में स्टेशंस हैं जो कि चेक करते हैं, और रेडियो न्यूक्लाइड करके इसको बोला जाता है। और उसके स्टेशंस रशिया में भी हैं, जापान में भी हैं, बाकी सारी जगहों पे भी है। कोई भी टेस्ट होगा अगर न्यूक्लियर,
तो वो वेरियस तरीकों से, रेडियो वेव से, बाकी सब तरीकों से, सिस्मिक उससे सारा डिटेक्ट हो जाता है कि ऐसा कोई टेस्ट किया सर, गया। ये तो आप बड़ी बात बता रहे हो कि फिर कहीं ये पर तो हो नहीं दुनिया रहा यहाँ इसका पहुंच मतलब गई। दुनिया में वो एक ये जो तो भी जब आजकल जब होते भारत ने हैं। पहला परमाणु टेस्ट किया, एक पिक्चर भी बनी है उसके ऊपर, आपने शायद सबने देखी होगी, जॉन इब्राहिम की पिक्चर थी एक, कि भारत परमाणु टेस्ट कर रहा है और जिस जगह कर रहा था अमेरिका की सैटेलाइट आसमान से वो नजर रखती थी उसके ऊपर, और हम उसको बड़ा ढक छुप के रखते थे, और जब सैटेलाइट हमारे ऊपर से गुजर जाती थी तब वहां पर कार्रवाई शुरू करते थे। ये तो अब आज से 30 साल पुरानी बात बताई गई साहब। तो आज तो दुनिया कहां की कहां पहुंच गई, आज कोई परमाणु बम फोड़ेगा और दुनिया को पता आजकल नहीं होगा। वैसे अब या भी- तो ट्रम्प आदतन फेंक रहे हैं, आदतन झूठ बोल रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या उनको पता नहीं है नहीं, कि आजकल रूस बहुत तो कैसे सारी कर सकता है कोई? नहीं, बहुत सारी जगहों पर, अमेरिका में भी। रसिया ने किया होता तो तुरंत वाशिंगटन से इस पर रिएक्शन आता। और वैसे ऐसे भी थोड़ी होता है होता कि है कि आजकल सिमुलेशन के जरिए बहुत सारे अमेरिका, चाइना, रशिया इस सिमुलेशन के जरिए अपने न्यूक्लियर जो हथियार हैं उन्हें टेस्ट करते रहते ठीक है। हैं। उसमें एक्सप्लोजन नहीं होता। एक बयान मेरे पास ट्रंप का है, उसमें एग्जैक्टली ये बात नहीं है कि पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उसमें वो जब बता रहे थे कि हमें टेस्ट क्यों करना है, तो वो बयान आपको सुना देता हूं। Especially on the nuclear strikes, the nuclear tests that you were talking about. Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing, yeah. Other countries do, and if they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you will resume. I'm not going to say as- yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. वो कुछ भी कह सकते हैं, अपना केस बनाने के लिए झूठ भी गढ़ सकते हैं, केस मन के गढ़ंत लिए बात वही मैं कह भी रहा हूं, कह अपना सकते हैं, मुझे करना है। अब इसके लिए मैं उदाहरण देने हैं तो मैंने उसमें एक नाम और जोड़ दिया। मैं तो इसको ट्रंप का ब्लफ मानता हूं कि ट्रंप, पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया, ये ब्लफ है। ऐसी बात भारत को ना मालूम हो, मेरे ख्याल से तो ये नामुमकिन है। समीर जी। बिल्कुल, मुझे लगता है अभी तक पाकिस्तान को ऑफिशियल बयान इसको लेकर कुछ नहीं आया। अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ट्रंप के बयान को क्या खारिज करता है या उसको समर्थन करता है। अभी पाकिस्तान का बयान भी मायने रखेगा। देखिए, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अभी कुछ दिन पहले तक नोबेल पीस प्राइज के लिए बिल्कुल अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। और क्या ऐसे व्यक्ति को फिर अगले साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति दुनिया के अंदर बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर को एक प्रकार से जो चिंगारी लगाने का काम कर रहा है। वो ये बहुत आसानी से कह रहे हैं कि भाई रशिया कर रहा है, चीन कर रहा है, पाकिस्तान और कोरिया का नाम ले रहे हो, कह रहे हैं इसलिए हमें करना है, और गर्व से कह रहे हैं कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार है कि हम 150 बार पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। ईरान तो पर ऐसा आप व्यक्ति बॉम्बिंग अगर कर रहे हैं इस इसीलिए तरीके कि से वो कहेगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो न क्या करे। उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का हक बनता है किसी को, या वो इस बात के लिए अपने नाम का जिक्र कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि ट्रंप को इस समय बहुत धैर्य के जवाब देना चाहिए और तमाम दुनिया के देशों को बोलना चाहिए कि भाई इस लड़ाई में मत पड़ो, यह लड़ाई दुनिया को खत्म करने की ओर लेकर जाएगी। अगर अमेरिका इस तरह आगे बढ़ेगा, न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, तो फिर चीन अपनी ताकत दिखाएगा, रशिया अपनी ताकत दिखा रहा है, फिर ईरान भी हमको कहेगा। कैसे रोक लोगे फिर करने फिर से? ईरान को भी आप नहीं रोक भारत को पाओगे। क्यों कैसे रोक लोगे? भारत की नहीं रोकोगे आप, ईरान को नहीं रोक पाओगे। ईरान भी कह रहा है कि भाई हम 7 दिन के अंदर परमाणु हथियार बनाने के स्टेज पे पहुंच गए। दुनिया फिर परमाणु हथियार की दौड़ में ये बढ़ बड़ी रही है। इंपॉर्टेंट बात बताई।